स्वाति जी, आपने ये तो हमें समझा दिया कि बैठे रहना, ज्यादा वक्त बैठे रहना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब मुझे ये जानना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, एक मेडिकल साइंस की रिसर्च में कहा गया था कि हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए टहलना बेहद जरूरी है। तो आप मुझे समझाइए, आपके नजर में दिन भर में कितनी बार टहलने जाए और टहलना शरीर के लिए कितना पोषक रह सकता है। मेरे ख्याल से ये सबसे रोचक प्रश्न रहेगा और सबसे रोचक जवाब देने का प्रयास भी करूंगी। देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरह से एक्सरसाइजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजर्स हैं, और वो शायद ये सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं या रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो अब अगर हम 8-9 घंटे बैठ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैठने के साथ यही पर ट्विस्ट है। अगर आप बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं, ये मैं नहीं, स्टडीज कहती हैं, अगर आप बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं और लेकिन आप 8 या 9 घंटे रोज बैठ रहे हैं, या आपका जो दिनचर्या है या लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है, तो आपको उस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये बहुत अच्छे से समझने की बात है कि हम जब ये बोलते हैं कि आप 8 या 9 घंटे बैठ रहे हैं, तब आपको जो एक्सरसाइज इसके बुरे इफेक्ट को खत्म करने के लिए करनी है, वो हर 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये एक्सरसाइज बीच बीच में ब्रेक करने का जो साइकिल है, यही हमें इसके दुष्प्रभाव से बचा सकता है। इसलिए हमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि हमें बीच बीच में, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि 30 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद हमें एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और यहीं पे एक बात और ये भी बोलूंगी कि क्योंकि बैठने से हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं, वहां पे धीरे धीरे जो है, जो मूवमेंट हो रहा होता है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वो शट डाउन होने लगता है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बढ़ता है। इसलिए हमें पैरों को चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचे कि बैठे हैं 1 घंटे या 30-40 मिनट हो गए और हमने अपने केवल शोल्डर्स हिला लिए या केवल गर्दन हिला लिए तो हम उसके इफेक्ट को खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ चहलकदमी करना, या खड़े ही सिंपल अगर आप हो सकते हैं 5 मिनट के लिए, तो देखा गया है वो भी फायदा करता है। इसलिए एक तरफ जैसे अभी इतनी अच्छी एक्सरसाइजेज योग गुरु ने सिखाई हैं कि आप किस तरह से जो पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो लंबे समय तक बैठे रहने से हो जाती हैं, उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, वहीं ये भी समझना जरूरी है कि साथ ही में पैरों में मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तरह तरह की जो स्टडीज हुई हैं उनसे सामने आया है कि अगर हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इन सब चीजों के रिस्क को कम करना है। देखिए, लोग अक्सर ही कहते हैं कि बैठे बैठे वजन बढ़ गया, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप लंबे लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे वजन बढ़ेगा। और ये बात केवल अब बड़े लोगों के लिए नहीं है। अब अगर आप बच्चों को भी देखें तो शायद कोविड के लॉकडाउन की वजह से और तरह तरह के अब जो गैजेट्स आ चुके हैं, इन सब की वजह से भी बच्चों में भी अब ये स्क्रीन टाइम जो है, या बैठ करके खेलने का वक्त, या बैठ करके टीवी देखने का टाइम जो है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण आपने ये लाइन यहाँ पे कही है कि बच्चों में जो स्क्रीन टाइम है सबका वो बहुत बढ़ गया है। बैठे बैठे गेम खेलते रहना या जो भी काम है, कई बार हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, फेसबुक, हम बैठे हैं तो बैठ ही जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, रील्स देखना। तो उसमें हमारे शरीर के लिए बैठते वक्त अगर पोस्चर सही हो तो हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं।